नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत और आप देख रहे हैं पटना प्रॉपर्टी क्लिक। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विशेष भूमि सर्वे के बारे में। और दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो हमसे ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले चुके हैं उनको किसी तरह कोई समस्या नहीं है, और क्योंकि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्री हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, आपके नाम पर रसीद कट रहा है और आपके ज़मीन का ऑलरेडी बाउंड्री वाल कब्जा लिया जा चुका है, तो आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं है। और बस आपको प्रॉपर्टी 21 और 31 ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर देना है। और आपका ज़मीन का ऑलरेडी कब्जा लिया जा चुका है, तो जब अमीन आएगा सर्वे के लिए तो आपका रकबा के हिसाब से, जो कि ज़मीन का टोटल एरिया होता है, रकबा जिसको बोलते हैं कुल ज़मीन, उसके अनुसार वो आपका नक्शा तैयार कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कब्जा लिया जा चुका है। अगर इसके अलावा भी किसी तरह कोई समस्या आ रहा है आपको, तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो ज़मीन से रिलेटेड, आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूमि सर्वे का। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अभी से लगभग 100 साल पहले भूमि सर्वे कराया गया था, और वो जो भूमि सर्वे हुआ था उस समय जो रैयत थे उनके नाम पे खाता खोला गया, खतियान बनाया गया, खेसरा, सारा कुछ उनके नाम पे तैयार किया गया पेपर। और इस 100 साल में हुआ क्या कि बहुत सारे रैयत बदल गए, जमीन का आकार बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया वैसे से प्लॉट का साइज बदलता गया, बहुत सारी जमीन का खरीद बिक्री हो गया। तो अभी प्रेजेंट में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जमीन है जिसका ऑनलाइन नहीं हुआ है, और ये ऑनलाइन नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानी आ रहा है। तो भूमि सर्वे का मेन उद्देश्य क्या है कि प्रेजेंट में जो रैयत हैं उनके नाम पे खाता खोलना है, और सभी प्रकार के ज़मीन, जैसे रैयती जो कि निजी ज़मीन होता है, गैर मजरूआ ज़मीन, नाबार्ड, बिहार सरकार, केसरी न, सभी प्रकार के ज़मीन का खाता तैयार करना और मौजा के आधार पर नक्शा तैयार करना, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन और डिजिटलाइज करना है। क्योंकि इसमें, इस भूमि सर्वे में एक विशेष वर्ड इसीलिए किया गया है कि सारे ज़मीन का जो भी जानकारी है उसको बिल्कुल ही ऑनलाइन और डिजिटलाइज कराना है। अब दोस्तों क्या है कि एक और समस्या है, बहुत सारे लोग को परेशानी भी आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनका ऑनलाइन हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है, सब कब्जा रसीद कट रहा है। आप लोग सुनते हो कि कोर्ट में, न्यायालय में बहुत सारे केस जो पेंडिंग है, तो उसमें से 80% जो मुकदमा है, जो केस है, किसी न किसी तरीके से भूमि विवाद से ही जुड़ा हुआ है। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि कहीं मारपीट हो गया, पारिवारिक झगड़ा है, हत्या, मर्डर, ये सब चीज़ें, घटनाएं प्रॉपर्टी संबंधित बहुत ज़्यादा है। तो सरकार का उद्देश्य है कि इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए भूमि सर्वे कराकर जो रैयत है, जिनका ज़मीन है, उनके नाम का खाता खोल के पूरी तरीके से वो ज़मीन का जानकारी ऑनलाइन और डिजिटलाइज करना है, ताकि आगे चल के जो ज़मीन का खरीद बिक्री हो उसमें किसी तरह का ना धोखाधड़ी हो, ना एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्री हो। इसलिए भूमि सर्वे कराया जा रहा है। तो दोस्तों हम सबको भूमि सर्वे का सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बात ये आ रहा है कि इसमें लोगों को या तो अधूरा जानकारी है, या फिर वो चीज़ें सही से मतलब सर्वे में भाग नहीं ले पा रहे हैं। मतलब अपना अभी प्रेजेंट में जो भी रैयत है उनको करना क्या है कि प्रॉपर्टी 21 और 31 अप्लाई करना है, फिलहाल इतना ही काम करना है। और दोस्तों एक और बात, बहुत सारे लोगों को ये डर है, क्योंकि 100 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे भी हैं रैयत जिनका ज़मीन का कागज़ अभी नहीं है, अब वो जल गया या फिर सड़ गया या कुछ भी हो, लेकिन उनके पास कागज़ नहीं है। तो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर ज़मीन रैयती है और आपके पास कागज़ नहीं भी है तो ज़मीन कभी सरकार का नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि कौन ज़मीन रैयती है, कौन ज़मीन गैर मजरूआ है, कौन ज़मीन केसरी है, कौन नाबार्ड बिहार सरकार है। सबका ऑलरेडी नक्शा सबका अलग अलग ब्यौरा होता है, जानकारी होता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सरकारी ज़मीन
पर कब्जा कर चुके हैं, तो वो सारे ज़मीन सरकार वापस ले लेगा, लेकिन जो रैयती ज़मीन है वो वापस नहीं लेगा, चाहे आपके पास पेपर हो या ना हो। अब अभी जो 3 महीने का टाइम दिया गया है, इसमें हर रैयत को अपने अपने ज़मीन का पेपर तैयार करना है, इसलिए टाइम दिया गया है ताकि आप अपने ज़मीन का पेपर तैयार कर लें और फिर आपको भूमि सर्वे में भाग लें। और जिनके पास पेपर है वो अपना प्रॉपर्टी 2-1 और 3-1 अप्लाई करें। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पूरा ज़मीन नहीं है, तो जितना ज़मीन का पेपर है आप उतना ही जानकारी के माध्यम से आप अपलोड करें। प्रॉपर्टी 2-1 जो है उसको स्व घोषणा बोलते हैं, मतलब उसके माध्यम से आपको अपने प्रॉपर्टी की जानकारी सरकार को बताना है। प्रॉपर्टी 3-1 जो है वो वंशावली है, उसमें वंशावली अब देखें वो पूरा फॉर्मेट ही वंशावली का है, उसमें आपको उसके माध्यम से ज़मीन का जानकारी देना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको प्रॉपर्टी संबंधित जानकारी के अलावा भूमि सर्वे से जानकारी आपको मिलता रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में प्रॉपर्टी 2-1 और 3-1 फॉर्म फिल करके आपको ये सारा जानकारी मैं दे दूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला परेशानी ये है कि जिनके पास ज़मीन का पूरा पेपर नहीं है तो वो क्या करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको जो आपके पास ज़मीन का पेपर है उसको आप प्रॉपर्टी 2-1 के माध्यम से स्व घोषणा में दे दें। और जो 3 महीने का टाइम इसलिए दिया गया है कि ताकि आप अपने प्रॉपर्टी का जो पेपर है उसको आप अरेंज कर लें। अब दोस्तों क्या है कि जिनका खतियान नहीं है तो वो अपने पट्टीदार के साथ मिलकर एक अपना खतियान बनाए, या फिर जो प्रॉपर्टी 3-1 में जिस तरीके से फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें आप भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। और जो जो हिस्सेदार है उनका उसमें साइन सिग्नेचर के साथ आप अपना वंशावली तैयार करें। अगर वंशावली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मतलब तैयार नहीं कर सकते, खुद से भी तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कर्मचारी के ही सहायता से आप करें, आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे उसका प्रॉपर एक सर्वे होगा, उसके बाद ही ज़मीन सही पाने पे ही उस रैयत के नाम पे वो ज़मीन जाएगा। अब दोस्तों क्या है कि जिनके पास ज़मीन का पेपर नहीं है, सबसे बड़ा समस्या यही है, या फिर जिनके पास आधा ज़मीन है, या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं का पेपर नहीं तो वो करेंगे क्या। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, ज़मीन खतियानी हो तो आपको क्या करना है कि जो आपके पट्टीदार हो या फिर जो आपके पूर्वज आप उनसे जानकारी लीजिए, या फिर हर ज़मीन के चौहद्दी में कम से कम 4 ज़मीन तो होता ही है। तो जो आपके चौहद्दी में जो लोग हैं जिनका ज़मीन है आप उनसे बात करें, क्योंकि जो आपके ज़मीन के चौहद्दी में है, मतलब चौहद्दी मतलब होता है कि प्लॉट के चारों साइड जिनका जिनका ज़मीन है उनका भी नाम एक ज़मीन के पेपर में होता है कि चौहद्दी में कौन कौन है। तो आपका भी नाम, आपके पूर्वज का नाम भी उनके चौहद्दी में होगा। तो आप उसके अनुसार अपना प्रॉपर्टी का जानकारी निकालें, उसके अनुसार प्रॉपर्टी का पेपर तैयार करवाएं। अगर इससे जुड़ा हुआ और भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों आपको मैं जानकारी दे सकता हूं, किस तरीके से प्रॉपर्टी का आप पेपर अपना अरेंज कर सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि अगले वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टी 2-1 और 3-1 फॉर्म फिल करके आपको बता दूं। अगर आप लोग का क्वेरी होगा तो आप लोग कॉल या फिर कमेंट में आप लोग करेंगे कि हाँ हमको ये जानकारी चाहिए, तो ज़रूर आपको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो बनाकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छा मिला होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने रिलेशन में ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रॉपर्टी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।